नमस्कार दोस्तों। तो भारत और चाइना ने अब इस चीज़ को कंफर्म कर दिया है कि इन दोनों कंट्रीज़ आपस में जो बॉर्डर ट्रेड हैं, जो कुछ पासेस जहां पर कुछ पॉइंट्स जहां पर बॉर्डर ट्रेड बिल्कुल पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था, उसको दोबारा से बॉर्डर ट्रेड को शुरू करेंगे। देखिए, हम बात यहां पर बॉर्डर ट्रेड की कर रहे हैं, दोनों कंट्रीज़ के ट्रेड की बात नहीं कर रहे हैं, बॉर्डर ट्रेड की बात कर रहे हैं। तो बॉर्डर ट्रेड जो कि लंबे समय तक बंद था, कोविड-19 से ही बंद चल रहा था, उसको अब ये कंट्रीज़ दोनों दोबारा शुरू करने वाली हैं। और ये सीधा सीधा संकेत है ट्रंप के लिए और डंकापति ट्रंप के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जिस चीज़ का उनको डर था कि अगर ये दोनों कंट्रीज करीब आ गए, अगर भारत को हम इस तरीके से ट्रीट करेंगे, उनके ऊपर सेकेंडरी टैरिफ्स लगाएंगे, अगर ये दोनों कंट्रीज करीब आ गई तो इनका जो एक्सिस है वो और ज़्यादा स्ट्रांग बन जाएगा, जिसमें रशिया, ईरान, चाइना, इंडिया, ऑलरेडी आप देख रहे हो ये सारी स्ट्रांग कंट्रीज जो हैं वो एक साथ आ जाएंगी। और इंडो पैसिफिक में आज तक यूएसए ने जितना मेहनत किया था वो सारा मेहनत पारी पे फिर जाएगा। वो डर डोनाल्ड ट्रंप का बिल्कुल यहाँ पर सही हो चुका है। तो डिटेल में पूरा डिस्कस करेंगे कौन से पॉइंट से क्या क्या ट्रेड जो है वो शुरू हो रहा है। बट वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी 2026 और 27 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी ने 15 अगस्त के उपलक्ष्य में यहाँ बिगेस्ट एवर अपना ऑफर जो है वो लेकर के आया है। अनअकैडमी यहाँ पर आपको सिर्फ 17,999 प्लस 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी आपको प्रोवाइड कर रहा है। सिर्फ 17,999 के एक बहुत छोटे से प्राइस पर अनअकैडमी आपको अपना फाउंडेशन बैच दे रहा है। और ये अभी तक का सबसे लोएस्ट प्राइस है। ये प्राइस दोबारा आपको कभी नहीं मिलेगा, इस बात की भी गारंटी है। आज इस ऑफर को अवेल करने का लास्ट दिन है, दैट इज 14 अगस्त। तो आज ही इस ऑफर को ज़रूर से ज़रूर आप अवेल कर लीजिए। प्लस अगर आप इस ऑफर को दो साल या उससे ज़्यादा के लिए अवेल करते हो तो आपको यहाँ पर फ्री मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम भी प्रोवाइड किया जाता है। इसमें सारी लॉजिंग, बोर्डिंग सब कुछ अनअकैडमी द्वारा होगी। तो इस पूरे प्रोग्राम का जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स आपको इस बैच के अंदर पढ़ा रहे होंगे। नाउ कमिंग टू आवर टॉपिक। तो इंडिया ने अब ये इस चीज़ की सुगबुगाहट बहुत पहले से चल रही थी कि भारत और चाइना जो है वो अपने ट्रेड रिलेशंस बेटर करेंगे और बहुत सारे पॉइंट्स जो आज की डेट में बंद है बॉर्डर के, उनको खोलेंगे और वहाँ से ट्रेड होना शुरू होगा। अभी तक इस चीज़ की बस सुगबुगाहट थी, लेकिन फाइनली अब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने उसको कंफर्म कर दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल ने कहा कि हम 3 पॉइंट से अपने ट्रेड को दोबारा से शुरू कर रहे हैं। और ये 3 पॉइंट्स कौन से होने वाले हैं? लिपू लेक पास जो कि उत्तराखंड में मौजूद है, शिपकीला पास जो कि हिमाचल प्रदेश में मौजूद है, और नाथुला पास जो कि सिक्किम में मौजूद है। हम इन तीनों पॉइंट से अपने ट्रेड को स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप इन तीनों पॉइंट्स को देखोगे तो सबसे पहले उत्तराखंड वाला जो लिपू लेक पास है वो यहाँ पर आपको एकदम दिखाई देगा। ये जो उत्तराखंड का बिल्कुल छोर है, और इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है चाइना शुरू हो रहा है, इसके नीचे नेपाल आ जाता है। ये वाला छोर जो है, इस पॉइंट को हम कहते हैं लिपू लेक पास। और लिपू लेक पास हमेशा से हिस्टोरिक टाइम से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा है भारत चाइना ट्रेड के लिए। ठीक उसी तरीके से शिपकीला पॉइंट की भी बहुत महत्वपूर्णता है। शिपकीला पास जो है वो एक्चुअल में यहाँ पर शिपकीला पास हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, इस पॉइंट पर। और हिमाचल प्रदेश में जो इस पॉइंट पर शिपकीला पड़ता है, ये और लिपू लेक पास, ये दोनों मिल करके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल पॉइंट्स बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर टेरिटरी थोड़ी ईजी है, टेरिटरी थोड़ी उतनी डिफ़िकल्ट नहीं है। तो यहाँ से ट्रेड जो करना बहुत इजी हो जाता है। इस वजह से इन दोनों पासेस को प्रिफर करती है हमारी कंट्रीज़ और चाइना की भी कंट्री। तो ये दोनों पॉइंट्स हम शुरू कर रहे हैं। और जो लास्ट पॉइंट जो बताया गया, दैट इज़ द नाथुला पास, एक्चुअल में वो सिक्किम में है। नाथुला पास को अगर आप एग्जैक्ट उसकी लोकेशन देखोगे तो यहाँ पर बड़े वाले मैप पर यहाँ पर मार्क्ड है। ये जो ग्रीन एरिया, ये जो ग्रीन पॉइंट दिख रहा है, ये नाथुला पास है। और सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल, सबसे ज़्यादा टेंशन अगर आप कह लो, सबसे ज़्यादा टेंशन जहाँ पर रहता है वो इसी नाथुला पास के ऊपर होता है। कारण उसका है क्योंकि इसके बहुत करीब आपको यहाँ डोकलाम बाउल दिख रहा है। ये डोकलाम बाउल बेसिकली यहाँ पर इंटरसेक्शन 3 कंट्रीज़ का आता है, इंडिया, चाइना और उसके साथ भूटान। तीनों कंट्रीज़ का इंटरसेक्शन मिलता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर इस पॉइंट के बहुत करीब है। तो इस वजह से ये पूरा जो रीजन ही है ये बहुत टेंशन में रहता है और इसको लेकर के काफ़ी इश्यूज़ भी रहे हैं। तो नाथुला पास पर भी अगर ट्रेड शुरू किया जा रहा है तो ये सीधा सीधा संकेत है कि भारत और चाइना, ये दोनों कंट्रीज मिल करके एक दूसरे से अपने ट्रेड रिलेशंस को बेटर करना चाहते हैं। और इसीलिए ये बड़े स्टेप्स यहाँ पर इन दोनों कंट्रीज़ द्वारा लिए गए हैं तीनों पॉइंट्स को शुरू करने के लिए। तो अगर भारत और चाइना का आप ट्रेड देखोगे तो कोविड-19 पैंडेमिक के बाद एक बहुत बड़ा घटना हुआ था, जिसको आप गलवान घाटी क्लैश जानते हो। गलवान की घाटी में क्लैश हुआ था, जिसमें बहुत सारे चाइनीज़ और इंडियन सोल्जर्स के बीच में क्लैश हुआ था, जिसमें कई सारे इंडियन सोल्जर्स शहीद हुए थे। हालांकि मैं जो नंबर्स हैं उसको लेकर के थोड़ा सा कन्फ्यूजन हमेशा बना रहता है।
चाइनीज़ ने क्लेम किया कि हमारे 40 सोल्जर्स मारे गए, इंडिया ने क्लेम किया कि नहीं इन्होंने पहले अटैक किया था और हमारे इंडियन सोल्जर्स जो हैं इसमें शहीद हुए हैं। हालांकि ये क्लेम दोनों तरफ से था, और अब भारत का क्लेम माने तो भारत जो है वो 20 सोल्जर्स क्लेम करता है, 20 सोल्जर्स उसमें शहीद हुए थे। तो बड़ा क्लैश था, उसके बाद से ही हमने इन सारे पॉइंट्स को ब्लॉक कर दिया था, इन सारे पॉइंट्स को बंद कर दिया था। अगर आप ओवरव्यू देखो पूरे इंडिया चाइना बॉर्डर का, तो इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया। यहाँ पर जो रेड वाला ऊपर का हिस्सा ये आपको दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअल में वेस्टर्न साइड है इंडिया चाइना बॉर्डर की, जो जम्मू कश्मीर में, जो कश्मीर से आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, जो चाइना का बॉर्डर लग रहा है। ये बहुत टेंशन वाला एरिया है और यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज रहते हैं। इसके नीचे जो येलो पार्ट आपको दिख रहा है, जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वाला बॉर्डर है, ये वाला पार्ट एक्चुअल में ये सबसे लीस्ट कंट्रोवर्शियल और सबसे कम टेंशन वाला पार्ट है। लिपू लेक पास, शिपकीला पास इसीलिए यहाँ पर है और यहाँ से खूब ट्रेड हमेशा से होते आया है। और उसके बाद थर्ड पॉइंट जो है वो ब्लू वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये ईस्टर्न साइड का सेक्टर कहते हैं, ईस्टर्न सेक्टर कहते हैं इसको। अब ये जो ईस्टर्न सेक्टर है, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में बहुत कंट्रोवर्सी, बहुत ज़्यादा चाइना बार बार बदमाशी करता रहता है। अरुणाचल प्रदेश के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट को अपनी डिस्ट्रिक्ट दिखा देना, अरुणाचल प्रदेश को भारत का चाइना का हिस्सा दिखा देना अपने मैप पर, अरुणाचल प्रदेश के कई सारे गांव का नाम बदल देना, दुनिया भर के काम करता रहता है, वो इसी सेक्टर में है। और सिक्किम जहां से हम पॉइंट अपना, जिस पॉइंट से ट्रेड अपना स्टार्ट कर रहे हैं, जो नाथुला पास से स्टार्ट कर रहे हैं, वो एक्चुअल में सिक्किम भी इसी ईस्टर्न साइड सेक्टर में मौजूद है। तो अगर हम इतने टेंशनाइज पॉइंट से अगर हम अपने ट्रेड को स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये सीधी सीधी संकेत है, और इससे बड़ा और कोई संकेत हो नहीं सकता है कि भारत चाइना अपने रिलेशन को इम्प्रूव करते आ रहा है। इन तीनों पॉइंट पर अगर आप देखो, तो इन तीनों पॉइंट पे से जो ट्रेड होता आया है पुराने टाइम में, स्पाइसेस, कारपेट्स, वुडन फर्नीचर, कैटल, मेडिसिनल प्लांट्स, पॉटरी, फॉडर, इलेक्ट्रिक आइटम्स, वूल, ये सब कुछ इस डेजिग्नेटेड पॉइंट से हम ट्रेड करते रहे चाइना के साथ। ऑल्दो इस ट्रेड का पूरा वॉल्यूम जो है वो सिर्फ और सिर्फ 3.16 मिलियन ही था 17-18 में, अब देखते हैं कितना होगा, बट फिर भी ये काफ़ी क्रूशियल और बड़ा स्टेप है जो यहाँ पर लिया गया है। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि भारत और चाइना, सिर्फ इंडिया की तरफ से ये चीज़ नहीं है, चाइना खुद बहुत रेडिली भारत के साथ ट्रेड करना चाह रहा है, और इसीलिए वांग यी जो हैं अभी भारत आए हुए हैं। हमारे जो आपको पता ही है कि हमारे जो आपको पता ही है कि हमारे जो आपको पता ही है कि जयशंकर साहब जो है वो विजिट करे हुए रशिया में। तो यहाँ पर जो ये पूरा एक्सिस बनते हुए दिखाई दे रहा है, ये बहुत बड़ा चैलेंज यूएस के लिए इस टाइम पर होने वाला है। अब कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चाइना विजिट करने वाले हैं। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो समिट हो रहा है, उसके लिए इसी मंथ के लास्ट में शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चाइना चले जाएं। तो इन सारे सिचुएशंस को देख करके ऐसा कहा जा रहा है कि ये एक्सिस, नाउ दिस एक्सिस इज़ लिटरली, ये एक्सिस बन रहा है और अब ये बहुत बड़ा चैलेंज क्रिएट करेगा अमेरिका के लिए। तो अब आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।